मतदान जारी है, वोटिंग परसेंट भी आ चुका है। अब तक कितना प्रतिशत वोट हुआ आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव का फर्स्ट फेज जारी है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। करीब 18 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। मुजफ्फरनगर सीट पर सुबह 9 बजे तक 12 के आसपास वोटिंग हुई है। जमुई में 9.12, नवादा में 7.10% प्रतिशत वोटिंग। गया बिहार में 9.5% वोटिंग। सुबह 9 बजे तक का यह आंकड़ा है। औरंगाबाद में सुबह 9 बजे तक 6% वोटिंग हुई है। उम्मीद यही है जल्द से जल्द ये आंकड़ा बढ़ेगा। उम्मीद यही कि लोग अपने घरों से निकलेंगे। मुजफ्फरनगर में 12.01% मतदान दर्ज किया गया सुबह 9 बजे तक। तो बड़ी संख्या में वीवीआईपी पहुंच रहे हैं, आमजन भी पहुंच रहे हैं। उम्मीद करते हैं लोग उठ गए होंगे। 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, मतदान करने पहुंचेंगे। जबरदस्त पैनल लगातार मेरे साथ बना हुआ है। रास बिहारी जी, अमृतांशु राय जी, ईशान त्यागी, रत्नाकर सिंह जी। सीधा रास बिहारी जी आपके पास आ रहा हूं। रास बिहारी जी, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं ग्राउंड पर जो माहौल बना, अलग अलग मुद्दों को लेकर आपने जिक्र किया, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन चीजों का जिक्र खुद मोदी जी भी करते रहे, राहुल गांधी भी करते रहे। और अभी हाल फिलहाल में जिस पर बहुत ज्यादा शोर मचा वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। आपको लगता है जनता के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर क्लैरिटी के साथ इंडिया अलायंस जा पाया? क्योंकि मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमने किया तभी तो आपको पता चला इतना पैसा यहां से यहां आया। 2014 से पहले भी चुनाव होते थे, तब तो आपको आंकड़ा होगा ही नहीं आपके पास। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को कांग्रेस और विपक्षी दल मुद्दा जरूर बना रहे हैं, लेकिन जनता में बहुत ज़्यादा असर नहीं है उसका। लेकिन जिस तरह देखिए, अभी ईशान त्यागी ने एक बात कही थी कि 2014 में महंगाई पर बहुत हुआ बार, अब की बार मोदी सरकार, ये ठीक है कि ये मुद्दे चुनाव में एक माहौल जरूर बनाते हैं। लेकिन 2014 का चुनाव कांग्रेस अगर हारी, यूपीए सरकार गई, मनमोहन सिंह सरकार गई, उसकी बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार। और दूसरा जो विकास का मॉडल लेके आए थे नरेंद्र मोदी, जो गुजरात में सबसे ज़्यादा, जो गुजरात चर्चा में था, क्योंकि राहुल गांधी का मॉडल भी क्लियर। लेकिन राहुल गांधी का मॉडल क्या था उस समय? नीतीश कुमार का भी मॉडल था जी। लेकिन 2014 के चुनाव में जो सबसे ज़्यादा सरकार बनाने में वो नरेंद्र मोदी का जो भी प्रचार रहा, उसमें कांग्रेस की भी कई खामियां रही। जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार किए गए, उन्हें नीच कहा गया, चाय वाला बोला गया और उसका फ़ायदा उठाया। उस समय ठीक है, महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन चुनाव में केवल उस पर वोट मिलता है ऐसा नहीं है। क्योंकि यूपीए सरकार पर जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और ख़ास तौर पे उसमें जो बड़े नायक उतरे थे नरेंद्र मोदी के अलावा, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पूरी कांग्रेस को ही भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया था, वो तो आज कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। तो आप ये मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था 2014 के चुनाव में। हाँ। और कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह भी थी। नहीं, जाहिर तौर पर रासबिहारी जी, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं, आप ग्राउंड पर भी रिपोर्ट करते हैं, आप जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, उनकी बातों का, कांग्रेस का साथ आ जाने का। लेकिन फिर यहां से कहा जाता है कि आपने भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, आपने भी तो अजीत पवार को अपने साथ ले लिया। त्यागी वांट्स टू रिएक्ट। त्यागी, 60 सेकंड्स फॉर यू ब्रदर। रोहित जी, हमारे सम्मानित मित्र ने भी भ्रष्टाचार की बात करी। भ्रष्टाचार को लीगलाइज करना, भ्रष्टाचार को सफेद करने का काम जो किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी उसके आर्किटेक्ट रहे हैं। किस तरह से किया है आपने अभी खुद ही बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक मुद्दा हुआ जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने ही असंवैधानिक बोलने का काम किया और ये अंदेशा दिया कि उससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें हो सकती थी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भ्रष्टाचार हो सकते थे। हमने देखा किस तरह से कई कंपनियों पर जैसे ही उन पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, उसके तुरंत थोड़े समय बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया और वो वॉशिंग मशीन में भारतीय जनता पार्टी की धुल गई। हमने देखा किस तरह से कंपनियां जिनका प्रॉफिट या तो 100 करोड़ होगा, वो हजार करोड़, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिनका 100 करोड़ प्रॉफिट था वो हजार करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। वो कहां से लाके दे रही है ये नहीं पता। शेल कंपनियां कई सारी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया। और ये अगर माननीय उच्च न्यायालय नहीं आता तो ये किसी को, देश की जनता को नहीं पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी किस किस से चंदा ले रही है। हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो वॉशिंग मशीन है वो लगभग 8,500 करोड़ की है, क्योंकि 8,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला उसमें। अब हुई महंगाई की बात। महंगाई क्यों नहीं है बड़ा मुद्दा? देखिए, जब एक महिला अपनी रसोई चलाती है या एक जो नौजवान जब घर से बाहर निकलता है तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अब देखिए, पेट्रोल हम छोड़ के गए थे 70 रुपए पे रोहित जी, आज 100 रुपए से ऊपर है देश के कई शहरों में।
हम गैस सिलेंडर 400 रुपए के आसपास छोड़ के गए थे, आज देखिए 800 रुपए है, जो कि 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया था गैस सिलेंडर। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो उज्ज्वला स्कीम लेकर आई थी वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर महिलाओं ने, लोग आज वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी पूछूंगा सवाल। बीजेपी को ज्यादा मिला, आपको कम मिला मगर जी मिला। जब कोई जरिया ही नहीं छोड़ा, जब कोई जरिया ही नहीं था चंदा लेने का, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से सभी पार्टियों ने चंदा लिया। तो वो गलत और आप सही। लेकिन गलत और सही का परिभाषा ये है कि अगर किसी पर ईडी सीबीआई की रेड हुई है किसी कंपनी पे, या देखा हमने किस तरह से देखा कि कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे ईडी सीबीआई की रेड हुई, उसके बाद क्योंकि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स ने पकड़ा और उनकी खामियां पाई गई उनके दवाइयों में, उसके बाद वो अगर चंदा ले देती हैं और वो साफ हो जाती हैं, तो इस तरह का जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश की जनता की हेल्थ के साथ, देश की जनता के साथ, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये लोग देख रहे हैं, आपके सम्मानित व्यूअर्स ही देख रहे हैं ये बात, सर आज समझ रहे हैं जनता आज तो वोट करने जा रहे होंगे। आज से पहले की बताइए, आज तो लोग वोट करने जा रहे हैं, 6 फेजेस और बचे हैं, 7 फेजेस का चुनाव है। इससे पहले कांग्रेस इंडिया अलायंस पहुंच चुकी है इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच, यस और नो? देखिए, राहुल गांधी जी 2022 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, और उसके बाद 2023 में पीछे भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, जिसमें पहली वाली में वो पैदल चले 4500 किलोमीटर। हम बहुत कई सालों से, पिछले 5 सालों से, जब से 2019 के बाद चुनाव जनता के बीच है, जनता के बीच ही है। और राहुल गांधी जी के लिए एक बात बोल देता हूं, प्लीज देखिए रोहित जी, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निगर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मुझे लगा आप 4 जून को कुछ करने वाले, 4 जून को आप देखिएगा कि मोदी जी की विदाई होगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और 2 लोगों की जो जीवन है उसको उभारने का काम करेगा। आई होप तुम सेटिस्फाई हो टाइम के साथ। लगातार तस्वीर आ रही है, सदगुरु की तस्वीरें आप देख रहे थे। अमृतांशु जी, आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, कुछ पॉइंट भी रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर के, ठीक है, इन्होंने उसे मुद्दा बनाया, कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया, लेकिन वास्तविकता क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के पहले का जो चंदा था उसी के आधार पे आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3,500 करोड़ का दावा ठोका हुआ है कांग्रेस पे, जिसे रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये क्यों? ये कैश कंट्रीब्यूशंस को लेकर के अनोमलीज जो हैं उसको लेकर के इनकम टैक्स ने इनके ऊपर गलत फैक्ट पेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो के बाद की जो स्थिति है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ना होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें इट इज डेक्लेरेटरी और उसको नोटिस, उसको मेंशन करना ही पड़ता है इनकम टैक्स रिटर्न में। एक दूसरी बात कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी हर एक दुनिया भर की सारी राजनीति, आज का दिन हमारा लोकतंत्र का उत्सव है और मतदान करना ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। मूलभूत अधिकार और इसलिए सब लोगों ने वोट करना चाहिए। भाई एक मेरी सबको रिक्वेस्ट है, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 12 बजे के पहले ही वोट कर लेंगे, तकलीफ कम होगी। और इस मतदाताओं को वैसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभकामनाएं। नागपुर में मैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतूंगा, ऐसा 100% नहीं, 101% मुझे विश्वास है। और हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार होंगे, ये भी। नितिन जी इस बार लगता है कि जो लास्ट टाइम जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ेगा? इस बार मुझे लग रहा है कि पिछले बार 54% था, इस बार 65% के ऊपर जाएगा। हमने 75% का टारगेट करके कोशिश की। 5 लाख से जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं। सर, ये मार्जिन और बढ़ सकता है? तो नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे। लगातार वीवीआईपी चेहरे आपके सामने, और आज तो वीवीआईपी हमारी जनता भी है, लगातार पहुंच रही है 21 सीटों पर, 121 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान का सिलसिला लगातार जारी है, लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अमृतांशु जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस पार्टी के साथ एक और मजबूरी यह है कि कांग्रेस पार्टी
दुनिया भर के, भारत भर की राजनीति, विदेश की राजनीति, सारी राजनीति का एक ही प्रकांड विद्वान है, इनके परिवार का एकमात्र चिराग राहुल गांधी। और उसके अलावा भारत में कोई ना नागरिक है। बाकी जितने हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सारे राजनीतिक इंप्लॉइज हैं, पॉलिटिकल इंप्लॉइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। अब वो अगर ना डिफेंड करें, इसी तरह से बीजेपी की अगर स्थिति देखें तो वो ज्यादा वाइडर बेस नजर आता है, अलग अलग ह्यूज नजर आते हैं, और उनमें जो विविधता है भारत की वो नजर आती है। कांग्रेस पार्टी में आज के समय में वो विविधता नजर नहीं आती। ठीक है, व्रत पाकर जी के पास में जा रहा हूं। त्यागी जी, बस 10 सेकंड, बस 10 सेकंड लूंगा रोहित जी। बस इतनी विविधता है, इतनी विविधता है कि किस तरह से हमने देखा है कई बार जेपी नड्डा जी को हाथ पकड़ के मन से खिसका दिया जाता है। कैमरे के सामने मोदी जी के कोई आ जाता है तो उसको खिसका दिया जाता है, दुत्कार के भगा दिया जाता है। इतनी विविधता है भारतीय जनता पार्टी में। चलिए, ये तो अपने अपने रिएक्शन से बीजेपी बिल्कुल हमने देखा है, सबके सामने है, वीडियो तो बहुत सारी है। एक वीडियो में देख रहा था, दिखा रहे थे कि पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की पीठ थपथपा रहे हैं राहुल गांधी। नहीं, अरे वीडियो पीठ नहीं थपथपा रहे थे। अरे पानी पीने तक की दिक्कत है भाई। पानी पीने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। पानी एक शिष्टाचार होता है कि अगर मैं पानी पी रहा हूं और आपके पास पानी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, तो मैं पहले आपसे पूछूं, पहले आप, पहले आप। शायद भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक इस तरह की चीज शिष्टाचार नहीं समझते हैं। वो सिर्फ एक ही शिष्टाचार जानते हैं कि कैसे मोदी जी के आगे हाथ जोड़े। शिष्टाचार को परिभाषित ना करे कांग्रेस, बाकी लोग कई वीडियो है, ईशान कई सारी वीडियो है। तमाम चेहरे पहुंच रहे हैं अपना वोट कास्ट करने। योग गुरु बाबा रामदेव वे अपना यार अंगूठा लगा लो वो भैया ऊपर रख यार, पीट जाएगी यार, फोटो खींच लेने दो यार पहले। अरे बाद में कर लेना यार, फोटो कर लेना, फोटो दो आशी दिमाग रहने दो, केवल आप आईडी लगाओ, आईडी नीचे कर ले यार। तो बाबा रामदेव अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आचार्य बालकृष्ण उनके साथ मुस्कुराते हुए आए टीवी कैमरास के सामने। इस मुस्कुराहट का इंतजार बहुत वक्त से भी था। पिछले कुछ दिन थोड़े मुश्किल भरे जरूर रहे होंगे, लेकिन अब आप देखिए बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने भी अभी तक अगर मत का इस्तेमाल नहीं किया तो निकलिए अपने घर से। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं लोकसभा चुनाव 9 बजे तक का अपडेट क्या है, कितना फीसदी कहां पर वोट हुआ है, आपको जल्दी से बता दे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर ओवरऑल देखा जाए तो 12.22% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में 5 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.41% मतदान हुआ। असम में सुबह 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। बिहार में सुबह 9 बजे तक 9.23% मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे तक 15.9% वोटिंग हो चुकी है। तमिलनाडु में सुबह 9 बजे तक 8.21% मतदान हो चुका है। राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 10.67% मतदान। मध्य प्रदेश में 7 सीटें वो जीत रहे हैं। आपको उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे माने की महिलाओं के बारे में बहुत खुशी की बात है। एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को, जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया, और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट दिए हैं बीजेपी ने, और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। बहुत बड़ा महिलाओं के अंदर तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं है। महिलाएं जब ठान लेती हैं तो घर का एक एक व्यक्ति वही डिसीजन लेता है, क्योंकि जिस तरह से, और इससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था महिलाओं के लिए। कहाँ किसी ने सोचा था कि गैस कनेक्शन, अब तो डायरेक्टली गैस पाइपलाइन मिलेगी, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, और क्या चाहिए आपको। अच्छा पूरी तरह से हेल्थ सिक्योरिटी मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हम लोग भी पूरी तरह से महिलाओं के लिए, स्पेशली जहां सिक्योरिटी की बात आती है, जो कि पिछली सरकार में बिल्कुल नहीं थी, उस पे हम लोग ध्यान देंगे। एजुकेशन पे ध्यान देंगे, सारी जो योजनाएं हैं केंद्र की उसको इम्प्लीमेंट करने पे ध्यान देंगे, सड़कों पे ध्यान देंगे, हर चीज पे हम लोग पूरी तरह से ध्यान देंगे। और आप देखिएगा बहुत जयपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जयपुर स्मार्ट सिटी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर देखा आपने 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जो भी हम लोग, हमारी सरकार ने काम किया था, उस पर इन्होंने पानी फेंका। तो दिया कुमारी को आप सुन रहे थे। लगातार मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं। खास व्यवस्थाएं इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी की गई है, अलग अलग पार्टीज की तरफ से भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं।
तो लोग भी पहुंच रहे हैं लगातार, गर्मी का भी सीजन है लेकिन बावजूद इसके लोग पहुंच रहे हैं, रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। आम लोग किस मंशा के साथ, किस उम्मीद के साथ पहुंच रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों के मन में कई तरह की उम्मीद है अपने लिए, अपनों के लिए, और इसीलिए बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए, अपने भविष्य के लिए, अपनों के भविष्य के लिए। लगातार जबरदस्त पैनल मेरे साथ बना हुआ है। रास बिहारी जी के पास में जल्दी से हो आता हूं। रास बिहारी जी, जिस तरह की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गया, बार बार, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम के अंतिम में हम आ गए, फेज में आ गए। मैं ये जानना समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, हमें क्या टाइम हुआ है, 10 साल 11 साल, उससे दुगुना तिगुना आपको अनुभव है लोगों के बीच रहने का। ऐसे कई चुनाव आपने देखे। एक शब्द हम बहुत सुना करते थे, एंटी इनकम्बेंसी, ये कहीं गायब हो गया क्या, या है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी का तो कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी ने एक बात कही थी कि जब हम सत्ता से बाहर हुए थे तो पेट्रोल का रेट 70 रुपये था, लेकिन जब आप 2004 में सत्ता में आए थे तब क्या रेट था, वो इन्होंने नहीं। कच्चे तेल का दाम, तुमको एक बार बोलने दीजिए, एक बार मुझे लगा वो सवाल वापस आपके पास आऊंगा। हाँ, लास्ट फेज है, एक मिनट से बोलेंगे। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है, अब इलेक्टोरल बोर्ड को मुद्दा बनाया है, लेकिन ये बात सही है कि कम से कम जनता के सामने ये तो आया कि किस पार्टी को कितना पैसा किसने दिया। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि कौन पार्टी पैसा दे रही है, कौन पैसा नहीं दे रही है। अब जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसका पैसा भ्रष्टाचार का कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। इसी तरह से कई जो थे 2G 3G वाले मामले थे, कितना करोड़ घोटाला हुआ, वो सब जनता के सामने तो आया। लेकिन जिस तरह से मुद्दे कांग्रेस बना रही है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से मुझे लगता है जनता का कोई लेना देना है ही नहीं। वो जनता को समझ भी नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का है, किसने पैसा दिया, क्या क्या हुआ। जनता को तो ये समझ आता है कि कितना घोटाला किया, किसने किया, कौन जेल में गया। और इसी तरह से आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का मुकुल राय का उदाहरण दिया था। मुकुल राय तो ठीक है बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में उनको फ़ायदा नहीं हुआ, लौट के फिर टीएमसी में वापस चले गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो इंदौर में है। इंदौर एक से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे संजय शुक्ला जी, वो बीजेपी में आए कि उनके ऊपर कोई जो भी खनन के मामले में मुकदमा चल रहा था कुछ, लेकिन उनका तो उनके ऊपर तो कार्रवाई बीजेपी में आने के बाद भी वीडियो वायरल हुआ था, इसका आप जिक्र कर रहे हैं। ईशान 40 सेकंड्स ठीक है। ईशान 40 सेकंड्स। देखिए, आपने एंटी इनकम्बेंसी पे पहला सवाल पूछा। हाँ। इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, ठीक है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अंडर करंट के फॉर्म में है। अंडर करंट का मतलब ये होता है कि जनता त्रस्त है, जनता समझ गई है, जनता झूठ का जुमला समझ गई है सारी चीजें। हाँ। और जनता अपने दिमाग में सेट करके बैठी हुई है कि अब की बार मोदी जी की हार। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अभी मेरे मित्र ने बात करी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, कि कम से कम पता तो चला। ये तो वही बात हो गई कि चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया और सांत्वना दे दी जाए कि अरे कम से कम चोर पकड़ा तो गया। अरे कितनी चोरी करी, कहां से चोरी करी, किस किस का धन चुराया, ये तो पता चले किस किस की जेब में से चुराया। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए, अब जिस तरह से ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब ये साफ हो जाएगा कि हम मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हवाई बातें कर रही है। और ये जो 400 पार का गुब्बारा है ना, हाँ। उसमें बहुत जल्दी पिन लगने वाला है रोहित जी, और उस पिन का नाम है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन 4 जून को सरकार का गठन कर रहा है। रत्नाकर जी प्लीज रिएक्ट। इन्होंने तो बोल दिया अंडर करंट है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी मैजिक है, नहीं है, खत्म हो गया? नहीं रोहित जी, देश की जनता ये देख रही है। नहीं, वो तो अभी नवनीत राणा जी ने बोल दिया, आपने देखा होगा। आपने देखा होगा, नवनीत राणा जी ने ही बोला है अभी कि कोई हवा नहीं है, कोई वेव नहीं है मोदी जी की। आप काम करिए, आप धरातल पे काम करिए, उस पर भी जवाब ले लीजिए कि नवनीत राणा जी ने ऐसा क्यों बोला मोदी जी के लिए। बचे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही आ जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद 400 पार का आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। देखिए क्या है रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक निश्चय किया है कि इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इजाद किया, अरुण जेटली जी लेकर के आए। और उनका मकसद यही था कि जो चुनावी चंदा आता है उसमें पारदर्शिता कहीं ना कहीं देखने को मिले।
इसके पहले जो चंदा लिया जाता था, कांग्रेस पार्टी बता दे यहां बैठी है कि 100 रुपए का जो रसीद काटे जाते थे उसमें ना नाम रहता था, ना पता रहता था, ना किसने दिया किसने लिया। तो 90% चंदा जो है ये पार्टी के इनके जो शीर्ष नेतृत्व के पॉकेट में चला जाता था। आज जो सिस्टम बनाया गया था वो पारदर्शिता के लिए, और कंपनियां जो चंदा दे रही है उनके बैलेंस शीट में वो मेंशन है। और आज ये जो ये चिल्ला रहे हैं, जो सारी चीजें कह रहे हैं, ये सब पारदर्शिता की वजह से ही इनको सारी चीजें। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आइए आप ये कह रहे हैं अमृतांशु सर, क्योंकि बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा। 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा अमृतांशु जी। ये अगर चंदा ले, ये अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में ले तो चंदा, और हम ले तो धंधा। अरे भाई अगर इतना ही आप नहीं, हम कह रहे हैं आप चंदा लेके धंधा, धंधा नहीं, सिर्फ आप चंदा लेके धंधा दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद और ये कहीं ना कहीं मुद्दे जनता के बीच गए हैं। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप ठेका दे रहे हैं और ठेका लेके चंदा ले रहे हैं। ठीक है, ये आरोप लगातार लगाए गए हैं। ठीक है, और अभी मेरे मित्र बड़ी सफाई से झूठ बोल गए, शायद इनकम टैक्स का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट नहीं पढ़ा इन्होंने, तो बड़ी सफाई से झूठ बोल गए ये कि पहले नहीं पता चलता था। अरे इनकम टैक्स का लॉ पढ़िए, इनकम टैक्स का लॉ पढ़िए, उसमें लास्ट 30 सेकंड्स अमृतांशु जी प्लीज। रोहित जी, जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं बोलना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की जो यूपीए की सरकार थी, आखिरी सरकार थी, उसमें दो चीजें हैं, दो ऐसे बयान हैं प्रधानमंत्री द्वारा उस वक्त के, जो आज भी उसका कोई निवारण कांग्रेस पार्टी उसको एड्रेस कर ही नहीं पाई। कोई नहीं कर, 2014 से एक पहला था, पहले 2014 को भूल जाइए, पहला बयान था कि गठबंधन की मजबूरी है कि 2G स्कैम में ए राजा को पेमेंट कीजिए, और दूसरा माइनॉरिटी का देश के लिए ये निकालिए आप प्रधानमंत्री जी के, माइनॉरिटी को आप ये वादे निकालिए कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आप ये वादे निकालिए कि महंगाई कम कर ठीक दूंगा, है, वादे मुद्दे दावे ये लगातार जारी रहा, लेकिन आज माइनॉरिटी को मां कवरेज भारत एक्सप्रेस पर लगातार, और ये पैनल मेरे साथ जुड़ा, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच अमृतांशु जी, रास बिहारी जी, ईशान त्यागी, रत्नाकर सिंह, थैंक यू सो मच। आज कई वीवीआईपी चेहरे भी ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी रण में उतरे हुए हैं, और हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से निकले,